हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th लेसन 5 इंडिगो शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट। वाई क्यों इज है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला क्यों है डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब का मतलब होता है समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग निकलेगा कि राजकुमार शुक्ला को क्यों कहा गया है, ना समझाना नहीं आएगा, यहाँ पर कहा गया एज बीइंग रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। तो राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है, क्यों बताया गया है, राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी क्यों बताया गया है। आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला वांटेड चाहते थे, राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी टू अकंपनी। अकंपनी का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी अकंपनी, अब अकंपनी का मतलब साथ साथ चलना भी होता है, अकंपनी हिम उसके साथ। राजकुमार शुक्ला वांटेड, राजकुमार चाहते थे गांधी जी टू अकंपनी साथ चले, हिम उसके, टू हिज उसके। मतलब राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उसके साथ चले, हिज उसकी डिस्ट्रिक्ट जिले में, उसके जिले में उसके साथ चले, नेम्ड जिसका नाम था चंपारण। क्या नाम था? चंपारण नाम था। राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उसके साथ उसके जिले चंपारण में चले। एंड और गांधी जी थे बिजी, व्यस्त थे, गांधी जी व्यस्त थे एट दैट टाइम, उस समय, जिस समय वो चलने के लिए गांधी जी को अपने गांव मतलब अपने जिले ले जाना चाह रहा था, तो उस समय गांधी जी क्या थे, बहुत व्यस्त थे। एंड और मैनी प्रोग्राम्स, और उस समय गांधी जी और कई सारे कार्यक्रमों में व्यस्त थे। बट किंतु शुक्ला नेवर लेफ्ट, किंतु शुक्ला ने नेवर कभी नहीं, लेफ्ट छोड़ा, गांधी जी साइड। अब गांधी जी साइड का मतलब होता है गांधी जी का साथ, साइड का मतलब तो होता है तरफ की ओर, ठीक है। तो शुक्ला ने गांधी जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। ही वह वेंट गया, वेनेवर वह गया, वेनेवर जहाँ पर भी गांधी जी वेंट गए, जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनके साथ साथ वह भी गया। अल्टीमेटली अंत में गांधी जी स्पेयर्ड, गांधी जी ने निकाला टाइम, और अंत में गांधी जी क्या करते हैं कि समय निकालते हैं टू गो, जाने का, विथ साथ हिम उसके। और अंत में आखिरकार क्या होता है कि गांधी जी फिर क्या करते हैं कि उस राजकुमार शुक्ला के साथ जाने के लिए समय निकालते हैं। ये सिचुएशंस परिस्थितियाँ शो दर्शाती है, बताती है, ये परिस्थितियाँ जो अपन ने ऊपर देखी, ये सब बातें, ये सब परिस्थितियाँ बताती हैं डेट की ही वाज वह था, वेरी बहुत, रिसोल्यूट दृढ़ निश्चयी था।
अब इन सब बातों से पता चलता है, ये सब बातें दर्शाती है, ये सब परिस्थिति दर्शाती है कि राजकुमार शुक्ला बहुत दृढ़ निश्चयी था। उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, जहां गांधी जी गए वहां गए, बस उसका एक ही लक्ष्य था, गांधी जी को अपने जिले चंपारण ले जाना। इससे यह साबित होता है कि वह दृढ़ निश्चयी था, वो आखिरकार गांधी जी को ले जाकर ही माना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द प्लेसेस, लिस्ट सूची बनाइए, द प्लेसेस स्थानों की, डेट जहां गांधी जी विजिटेड गांधी जी ने मुलाकात की, बिटवीन बीच में, हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। हमको सूची बनानी है कि गांधी जी जब शुक्ला के साथ गए, जब गए और चंपारण पहुंचने के बीच में, है ना, जब गांधी जी ने अपने स्थान से चले और चंपारण के बीच में वह किन किन स्थानों पर मुलाकात के लिए गए। गांधी जी विजिटेड, गांधी जी गए फॉलोइंग निम्न प्लेसेस स्थानों पर। पटना गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाउस पर गए। मुजफ्फरपुर प्रोफेसर मलकानीस होम, और मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलकानीस के होम घर पर गए। एंड और लास्टली अंत में चंपारण, और फिर वो आखिरी में चंपारण गए। थर्ड क्वेश्चन है, वाई गांधी, क्यों गांधी ने चाइड, डांटना या फटकार लगाना। चाइड का मीनिंग होता है डांटना या फटकार लगाना। वाई गांधी चाइड, क्यों गांधी ने डांटा, क्यों गांधी ने फटकार लगाई, द लॉयर्स, वकीलों को, ऑफ के, मुजफ्फरपुर के वकीलों को गांधी ने डांट क्यों लगाई, फटकार क्यों लगाई। मुजफ्फरपुर के वकीलों को गांधी जी ने क्यों डांटा। देखिए, मुजफ्फरपुर लायर्स, मुजफ्फरपुर के वकील, कॉल्ड बुलाया, इन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने कॉल्ड बुलाया, मुजफ्फरपुर लायर्स, मुजफ्फरपुर के वकील, कॉल्ड इन गांधी, गांधी जी को, टू ब्रीफ संक्षिप्त में, हिम उनको, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को किसानों की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाया। दे हैड फ्रिक्वेंटली, अक्सर, रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व किया करते थे। दे हैड फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, वे अक्सर प्रतिनिधित्व किया करते थे, पीसेंट्स, किसानों का, पीसेंट्स में किसान भी होते हैं, इन कोर्ट्स, अदालत में, वे अदालत में अक्सर किसानों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। गांधी चाइडेड, गांधी ने डांटा, गांधी ने फटकार लगाई, देम उनको, फॉर के लिए, टेकिंग लेने के लिए, फीस फ्रॉम द पुअर फार्मर्स से फीस लेने के लिए गांधी जी ने उन वकीलों को डांट लगाई। अब गांधी देखो, इस लेसन में गांधी जी ने फीस लेने के लिए मना नहीं करा है, हाँ, पर ये ज़्यादा फीस ले रहे थे किसानों से, उसके लिए डांट लगाई। वेन, जब, पिसंट्स, किसान, वेयर, थे, पुअर, गरीब, एंड, और, क्रश्ड, कुचले हुए थे। जब किसान गरीब और कुचले हुए थे, दबे हुए थे। इट वाज, यह थी, इनह्यूमन, अमानवीय था, टू चार्ज, लेना, हैवी, ज़्यादा, फीस फ्रॉम देम। ऐसी स्थिति में जब किसान गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं,
बेसहारा हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे ज़्यादा फीस लेना अमानवीय है। और इसी को लेकर गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को डांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड, क्यों गांधी जी ने डिसाइड, निश्चय किया, टू गो टू मुजफ्फरपुर, गो मतलब जाना, टू मुजफ्फरपुर जाने का गांधी जी ने निर्णय क्यों लिया? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय क्यों लिया? वेयर, कहाँ, डिड ही, वह, स्टे रुके, देयर वहाँ वह कहाँ पर रुके थे, मतलब मुजफ्फरपुर में वे कहाँ पर ठहरे थे, रुके थे। गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो जाने का, टू मुजफ्फरपुर बिकॉज क्योंकि, इट यह, वाज था, ऑन द वे, ऑन पर, द वे रास्ते पर, यह रास्ते पर था। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है वह रास्ते पर था। किसके रास्ते पर था? चंपारण के रास्ते पर था। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? चंपारण जा रहे थे, ठीक है। और चंपारण के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर पड़ता था, इसलिए गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। गांधी जी चाहते थे, टू हैव अ ट्रू, सत्य पिक्चर। अब पिक्चर का मतलब होता है दृश्य, है ना। यानी गांधी जी वहाँ पर सही बात देखना चाहते थे, ऑफ द जमींदारी सिस्टम देयर, वहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम है उस सिस्टम की सत्यता को देखने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर जाने का निश्चय किया। तो गांधी जी यह देखना चाहते थे कि वहाँ पर जमींदारी सिस्टम में क्या हो रहा है। ही स्टे, वह रुके, देयर वहाँ, एट द हाउस घर पर, आप प्रोफेसर मलकानी, वह वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके। हु वाज, जो थे, अ टीचर, एक शिक्षक थे, इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में। मुजफ्फरपुर में गांधी जी कहाँ पर रुके? तो गांधी जी रुकते हैं, एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर मलकानी, और ये प्रोफेसर कहाँ थे? यह एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 6, पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? वाई वॉज, क्यों था, द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हताश, ऑफिस बॉय जो था वह हताश क्यों था? हूँ किस पर, डिड ही शो, ही उसने, शो दिखाया, हिज उसका, एंगर गुस्सा, ऑन पर। हु डिड किस पर, ही उसने, शो दिखाया, हिज उसका, एंगर गुस्सा, ऑन पर। उसने किस पर अपना गुस्सा जताया या बताया या दिखाया? तो कहने का मतलब यह है कि ऑफिस बॉय जो था वो हताश को था और उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला। देखिए आंसर, द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड, जो ऑफिस बॉय था वह हताश था, बिकॉज क्योंकि, ही फेल्ट उसने महसूस किया, उसे महसूस हुआ, डेट की, हिज उसका, टैलेंट उसके अंदर जो टैलेंट प्रतिभा, उसके अंदर जो प्रतिभा है, क्या महसूस हुआ कि उसके अंदर जो प्रतिभा है वाज थी गोइंग टू बी वेस्टेड, बेकार हो रही, बेकार जा रही है। वो
जो ऑफिस बॉय है वो महसूस करता है कि उसके अंदर जो टैलेंट है वह टैलेंट बेकार जा रहा है, मतलब कोई काम नहीं आ रहा है। ही शो, उसने दिखाया, हिज, उसका, एंगर, गुस्सा, उसने अपना गुस्सा दिखाया, ऑन, पर, कोठामंगलम, उसने अपना गुस्सा कोठामंगलम पर दिखाया, कोठामंगलम सुब्बू, कोठामंगलम सुब्बू पर, उसने अपना गुस्सा कोठामंगलम सुब्बू के ऊपर दिखाया। हु वास, जो था। नंबर 2, नंबर 2 पोजीशन रखता था। नंबर 2 का मतलब यहां पर है सेकंड पोजीशन वो रखता था एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में जो सुब्बू नाम का जो व्यक्ति था उसके ऊपर ऑफिस बॉय ने क्या करा, अपना गुस्सा दिखाया। और वह कौन था, वह जेमिनी स्टूडियो में सेकंड पोजीशन रखने वाला व्यक्ति था। ही हेल्ड, अब देखो यहां पर आया है हेल्ड। अब हेल्ड का मीनिंग तो आयोजित करना, प्रायोजित करना, ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। तो हम हेल्ड का मीनिंग आपको बाद में बताते हैं। यहां पर देखिए, ही, उसने, हिम, उसको। यहां पर जो ही यूज हुआ है वो यूज हुआ है ऑफिस बॉय के लिए। तो ही हेल्ड हिम, हिम उसको। यहां पर जो हिम है वो यूज हुआ है सुब्बू के लिए, ठीक है, कोठामंगलम सुब्बू के लिए। तो उसने, हिम उसको, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, उसने उसको जिम्मेदार। अब यहां पर हेल्ड का मीनिंग निकलेगा ही, उसने, हिम उसको, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, हेल्ड ठहराया, उसने उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जिम्मेदार ठहराया, फॉर के लिए, हिज उसके, डिसग्रेस अपमान, एंड और डाउनफॉल पतन के लिए। यानी कि जो ऑफिस बॉय था, जो जेमिनी स्टूडियो में काम करता था, वह अपने पतन के लिए और अपने अपमान के लिए कोठामंगलम सुब्बू को जिम्मेदार मानता था और उसी के ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुब्बू इज डिस्क्राइब, सुब्बू है डिस्क्राइब। अब देखो डिस्क्राइब का मतलब तो समझाना होता है, ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग निकल रहा है बताना। तो सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड, सुब्बू को बताया गया है एज अ मेनी साइडेड जीनियस। मेनी साइडेड, देखो एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में कई सारी प्रतिभाएं होती है, ठीक है, कई सारी प्रतिभाएं होती है, कई सारे उसके जो व्यक्तित्व है, कई सारे उस व्यक्तित्व के उसके पहलू होते हैं, उसके व्यक्तित्व की साइड होती है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है आ मैनी, एक बहुमुखी, जीनियस प्रतिभाशाली। यानी कहने वाली बात यह है कि सुब्बू को एक बहुमुखी व्यक्ति बताया गया है। लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, फॉर 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी 4 स्पेशल या योग्यताओं की सूची बनाएगी। उसमें आखिर ऐसी क्या है योग्यता है, उनमें जितनी भी योग्यता है उन योग्यताओं में से आपको 4 योग्यताएं बतानी है। तो नंबर 1, ही कुड, वो सकता था, सोल्व, हल कर सकता था, एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का, वह किसी भी समस्या को हल कर सकता था। नंबर 2, ही वाज, वह था, टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ये जो वर्ड है ना, टेलर मेड, ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखना। देखो बहुत सारे लोग जो कहते हैं अरे वो तो गाने के लिए ही बना है, मतलब उसको कोई व्यक्ति गाना गाता है तो बोला तो सिंगिंग के लिए ही बना है, ठीक है। कोई एक्टिंग अच्छी करता है या एक्टिंग में बहुत उसका नाम है तो कोई कहता है एक्टिंग के लिए ही बना है। कोई लिखता अच्छा है
बोले वो तो लिखने के लिए ही बना है, मतलब लिखने के लिए ही पैदा हुआ है। कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो कहते भाई तुम पढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हो या पढ़ाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए टेलर मेड शब्द का यूज किया जाता है। तो देखो, ही वाज, वह था, टेलर मेड, बना था, पैदा हुआ था, जन्म लिया था, फॉर फिल्म्स, फिल्मों के लिए। उसका जन्म ही फिल्मों के लिए हुआ था, वह पैदा ही फिल्मों के लिए हुआ था, ठीक है, वह फिल्मों के लिए ही था। थर्ड है, ही वाज, वह था, ऑलवेज, हमेशा, चेयरफुल, वो हमेशा हंसमुख रहता था, हंसमुख था, वो हमेशा हंसमुख रहता था। नंबर फोर्थ, ही वाज अ पोएट, वह एक कवि था। ही वाज, वह था, एक पोएट, वह एक कवि था। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब डिस्कस करेंगे हम लेसन 7, द इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट आर, क्या है, सम ऑफ द पॉजिटिव, सम कुछ, ऑफ द पॉजिटिव सकारात्मक, व्यूज विचार, ऑन पर इंटरव्यूज साक्षात्कार पर, साक्षात्कार पर आपके कुछ सकारात्मक विचार क्या हैं? तो देखिए आंसर, इंटरव्यूज आर, साक्षात्कार है, कंसिडर्ड, माना जाता है, एज, रूप में, एक, रिलायबल, विश्वसनीय, सोर्स, स्रोत, ऑफ, का, ट्रुथ, सत्य। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू को एक सत्य का, एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है फिर बाद में वह मुकर नहीं सकता। दिस, यह, आर, ए, वेरी, बहुत, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, पार्ट, हिस्सा, यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका जर्नलिज्म, पत्रकारिता। पत्रकारिता को इंग्लिश में जर्नलिज्म कहते हैं। तो यह जर्नलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी गेट, हमें मिलती है, टू नाउ, वी गेट टू नाउ, हमें मिलती है, हमें प्राप्त होती है, द इंफॉर्मेशन, जानकारी, द हिडन, छुपे हुए, टैलेंट्स, प्रतिभा, ऑफ, की, अ पर्सन, एक व्यक्ति, बाय, द्वारा, एन, एक, इंटरव्यू, साक्षात्कार। एक साक्षात्कार के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभा है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिभा है तो उसका इंटरव्यू लेने से वह हमारे सामने आ जाती है। आगे देखिए, व्हाट इज, क्या है, द बिलीफ, विश्वास, इन, में, सम, कुछ, प्रिमिटिव, आदिम, कल्चर, संस्कृति, अबाउट, बीइंग, फोटोग्राफ, अबाउट, बारे में, फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाने। कुछ आदिम संस्कृतियों में फोटो खिंचाने के ऊपर क्या विश्वास है? आदिम संस्कृति मतलब आदिवासी संस्कृति आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगह पर है ना। ऐसी संस्कृतियां हैं जो जंगलों में रहती है, विकसित नहीं हुई, आज भी विकसित नहीं है। तो उनके बारे में ये कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द बिलीफ, क्या विश्वास है, इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, कुछ आदिम संस्कृतियों में, अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, फोटो खिंचाने को, यानी फोटो खिंचाने को लेकर आदिम संस्कृतियों के मन में क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं फोटो खिंचाने को लेकर। तो देखिए, सम प्रिमिटिव कल्चर्स, कुछ आदिम संस्कृतियां, बिलीव्स, विश्वास करती है, डेट की, अ पर्सन्स, एक, पर्सन्स, व्यक्ति की, सोल, आत्मा, इज, है, स्टोलन, चुराना। उनका ये आदिम संस्कृतियों का यह विश्वास है कि किसी व्यक्ति की आत्मा को चुराना, इफ, यदि, ही, वह, आर, शी,
यदि वह, अब यह ही और सी, चाहे कोई अगर फोटो खिंचा, किस दोनों महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी फोटो खिंचवाती है, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि आज भी आदिम संस्कृतियों में यह विश्वास है कि कोई भी स्त्री या पुरुष अगर ये फोटो खिंचाता है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनकी आत्मा चुरा ली गई है। मतलब फोटो खिंचाने के ऊपर ये विश्वास है उनका कि आत्मा चुरा ली गई है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू, क्यों डू मोस्ट सेलिब्रिटी, मुख्य शख्सियतें, सेलिब्रिटी मतलब शख्सियत, राइटर्स डिस्पाइस, राइटर्स लेखक, डिस्पाइस नापसंद करती है, घृणा करती है, बीइंग इंटरव्यूज। तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो शख्सियत होते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, सेलिब्रिटी होते हैं, वह लेखक को साक्षात्कार, मतलब जो साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनसे नफरत क्यों करते हैं, उनसे घृणा क्यों करते हैं, उन्हें पसंद क्यों नहीं करते। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी, अधिकांश हस्तियां, राइटर डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेने वाले जो राइटर होते हैं उनको नापसंद करती है, घृणा करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे कंसिडर, वे मानते हैं, उनका विचार है, उनको लगता है ना, क्या लगता है, इट एज एन, इट यह एज रूप में, एन एक, अनवारंटेड अनुचित, इंस्ट्रक्शन घुसपैठ इनटू देयर लाइव्स, देयर उनकी लाइव्स, उनको ऐसा लगता है कि यदि अगर हम इंटरव्यू देंगे तो उससे हमारी जो जो लाइफ है, जो हमारी जो प्राइवेसी है, जो हमारा जो जीवन है, उसमें अनचाही दखल अंदाजी होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट क्या, डू यू तुम, अंडरस्टैंड समझते हो, तुम क्या समझते हो, बाय से द एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप, थंब अंगूठा, प्रिंट्स निशान, अंगूठे के निशान, ऑन पर, हिज उसकी, वाइंड पाइप, वाइंड मतलब ये गले में जो वायु नली होती है उसको बोलते हैं वाइंड पाइप। तो वाइंड पाइप के ऊपर अंगूठे के निशान, यानी गले के ऊपर अंगूठे के निशान, इस अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, थंब प्रिंट्स ऑन हिज, थंब प्रिंट्स अंगूठे के निशान, ऑन हिज वाइंड पाइप, उसकी वाइंड पाइप, वायु नली के ऊपर या गले के ऊपर, गले के ऊपर अंगूठे के निशान, यानी कहें कि गले के ऊपर अंगूठे के निशान, मीन का मतलब, तो गले के ऊपर अंगूठे के निशान का मतलब, यानी ये जो अभिव्यक्ति है, यानी एक तरह से ये कोई मुहावरा या कहावत है ना, और ये अभिव्यक्ति के रूप में कही जाती है ना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, तो इज है द ब्लॉकेज, रुकावट, रोक देना, रुकावट, यानी कि किसी भी व्यक्ति के गले के ऊपर अगर हम अंगूठे के निशान से जो मीनिंग निकालते हैं वो है द ब्लॉकेज, रुकावट या रोक देना, ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की फ्रीडम, आज़ादी, किसी व्यक्ति की आज़ादी में रुकावट। जैसे मान लो अगर अपन किसी व्यक्ति के गला दबा देते हैं, किसी व्यक्ति का अपन गला दबा देते हैं, इस वाइंड पाइप को दबा देते हैं, तो क्या होगा, उसको सांस आनी जानी बंद हो जाएगी, उसकी सांस रुक जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो अभिव्यक्ति है, थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप, इसी का मतलब ये यहाँ पर कहा गया है कि इंटरव्यू जो होता है वह किसी व्यक्ति का क्या होता है, थंब प्रिंट्स ऑन वाइंड पाइप,
वाली स्थिति उस व्यक्ति की होती है। वो कैसा फील करता है? वो ऐसा फील करता है जैसे कि उसकी आज़ादी में कोई रुकावट आ गई है। देखिए, एज पर जैसा द इंटरव्यूज, जैसा कि इंटरव्यू साक्षात्कार, इट इज यह है लाइक जैसा सफोकेशन, और यह घुटन जैसा है। जैसा कि साक्षात्कार में जब उससे साक्षात मतलब किसी व्यक्ति से साक्षात्कार या किसी व्यक्ति का जब इंटरव्यू ले जाता है तो वो व्यक्ति जो है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो क्या सोचता है? उसको घुटन महसूस होती है, और फेल्ट बाय द पर्सन, और व्यक्ति उस घुटन को महसूस करता है। ठीक है, साक्षात्कार के बारे में ये कहा गया है कि साक्षात्कार एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि यह क्या है? गले के ऊपर थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इन, कौन, इन में, टुडेस, आज की, वर्ल्ड, दुनिया में। आज की दुनिया में कौन है? इज आवर, हमारा, चीफ सोर्स, मुख्य स्रोत। आज की दुनिया में हमारा मुख्य स्रोत क्या है? आपका इंफॉर्मेशन, सूचना का। आज की दुनिया में सूचना का सबसे प्रमुख स्रोत हमारा क्या है? अबाउट, बारे में, पर्सनालिटीज, पर्सनल, शख्सियत, जो हस्तियां हैं उन हस्तियों के बारे में, है ना, जो हस्तियां हैं उनके बारे में जो सूचना हमको मिलती है। तो आज की दुनिया में वो सूचना का स्रोत क्या है? वो सूचना हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए, इन टुडेस, आज के, वर्ल्ड, दुनिया में, और हमारा, चीफ सोर्स, प्रमुख स्रोत, ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का, अबाउट, बारे में, पर्सनालिटीज, हस्तियों के बारे में, इज है एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार। एक साक्षात्कार ही वह स्रोत है जिससे हमें हस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। लेसन 8, गोइंग प्लेसेस। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड नॉट, वाई, क्यों, डिड नॉट, नहीं, सोफी वांट, सोफी क्यों नहीं चाहती है, झांसी टू नाउ, झांसी को पता चले। सोफी क्यों नहीं चाहती है कि झांसी को टू नाउ, पता चले, मालूम हो, अबाउट, बारे में, हर, उसकी, स्टोरी, कहानी, विथ, से, साथ, डेनी के साथ। सोफी ये क्यों नहीं चाहती थी कि झांसी को भी डेनी के साथ उसकी क्या कहानी है, डेनी के साथ उसका क्या रिश्ता है, ये उसको मालूम पड़े। आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा, इसमें दो गर्ल्स रहती है जिनका नाम, एक का नाम सोफी रहता है और एक का नाम झांसी रहता है। जिसमें जो सोफी जो रहती है वह डेनी नाम के डेनी नाम का जो युवक है उससे प्रेम करती है। ठीक है, उसी पे आधारित पूरी स्टोरी है। तो इसी में क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड नॉट सोफी वांट, सोफी क्यों नहीं चाहती है, झांसी टू नाउ, झांसी को पता लगे, झांसी को मालूम हो, है ना, अबाउट, बारे में, हर, स्टोरी, उसकी कहानी, विथ, के साथ, डेनी के साथ उसकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, डेनी के साथ उसका क्या संबंध है, यह बात झांसी को पता नहीं लगे, ऐसा सोफी क्यों चाहती है। ठीक है, तो देखिए, सोफी एंड झांसी, सोफी और झांसी वेयर थी क्लासमेट, दोनोट सहपाठी थी, दोनों साथ ही पढ़ती थी और दोनों फ्रेंड भी थी, है ना। सोफी डिड नॉट वांट, सोफी नहीं चाहती थी, झांसी टू नाउ, झांसी को पता चले, पता लगे, मालूम हो, एज सी, जैसा वह, एज, जैसा, शी, वह, थॉट, सोचती है, जैसा वह सोचती है। सोफी ये चाहती थी कि जिस तरह से वो सोचती है, जैसे वो
जो सोचती है डैनी के बारे में, डैनी के साथ का जो संबंध है, जैसा वो सोचती है, यह बात झांसी को पता न लगे। झांसी वुड टेल, झांसी वुड टेल, झांसी बता देगी एवरीवन, हर एक को, हर व्यक्ति को, सभी को, अबाउट बारे में, इट इसके बारे में। तो झांसी जो है, झांसी इसके बारे में सभी लोगों को बता देगी। एंड और द वुड कम, आएंगे, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, टू नाउ, जानने, अबाउट इस बारे में, और फिर इस बारे में, इस बारे की इस बात की सत्यता पता करने के लिए, इस बारे में सत्य का पता लगाने के लिए बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में लोग और आएंगे। नाउ अबाउट इट, और बड़ी संख्या में इसको पता करने के लिए लोग और आएंगे। कहां पर आएंगे? सोफी घर पे आएंगे, है ना। सोफी वाज स्कैर्ड, सोफी वाज स्कैर्ड, सोफी डरती थी। सोफी वाज स्कैर्ड, सोफी थी स्कैर्ड, डरती थी, ऑफ हर फादर, उसके पिताजी से। अब सोफी उसके पिताजी से डरती थी। शी फियर्ड, उसको डर था, डेट की, हर फादर, उसके पिताजी, वुड मर्डर हर, उसका कत्ल कर देंगे। देखो सीधी सी बात यह है, इस आंसर में क्या हो रहा है कि सोफी और झांसी दो फ्रेंड है और दोनों क्लासमेट है। अब जो सोफी जो है वो ये नहीं चाहती थी कि वह जैसा डैनी के प्रति या डैनी के बारे में जो सोचती है वह बात झांसी को पता लगे। क्यों? कि सोफी को यह डर था कि झांसी जो है, ये जो मेरी जो बात है, जो डैनी के साथ मेरा जो संबंध है, वो सबको बता देगी, और जब सबको पता लग जाएगा इस बारे में, तो इस बात की सत्यता की जांच करने के लिए, इस बात को पूछने के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग मेरे घर आएंगे। और होता क्या है कि फिर वह जो है अपने पिताजी से बहुत डरती है, और उसको डर है कि कहीं यह बात मेरे पिताजी को अगर मालूम पड़ गई, मेरे पापा को मालूम पड़ गई, तो वह मेरा मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वाज, कौन सा था, विच कौन सा, वाज था, द ओनली केवल, ओकेशन मौका, वह कौन सा मौका था, व्हेन जब, शी वह मतलब कौन, सोफी, गो टू सी, गो टू, सोफी ने देखा था, डैनी कैसी, डैनी कैसी को, वह केवल कौन सा एकमात्र ऐसा मौका था जब सोफी ने डैनी कैसी को देखा था। पर्सन, वास्तविकता में, सच्चाई में, असलियत में, हकीकत में। हकीकत में, असलियत में वो ऐसा कौन सा एक मौका था जब सोफी ने डैनी कैसी को देखा था। वन सैटरडे, एक शनिवार, सोफी हर फादर, सोफी हर उसके फादर, सोफी और उसके पापा, जॉब, एंड लिटिल ब्रदर और छोटा भाई डेरेक। एक शनिवार को सोफी और उसके पापा और उसका छोटा भाई डेरेक वेंट जाते हैं, टू वॉच देखने, अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। डैनी कैसी वाज प्लेइंग, डैनी कैसी वाज था, प्लेइंग खेल रहा था, इन दिस मैच, इस मैच में, इस मैच में डैनी कैसी मैच खेल रहा था। That was, वह था, the only, केवल, ओकेशन मौका, यही वो हम केवल एक मौका था, when जब, she उसने, सा देखा था, डैनी कैसी को, इन पर्सन वास्तविकता में, हकीकत में। एक शनिवार को क्या होता है कि सोफी अपने पापा और अपने छोटे भाई डेरेक के साथ एक फुटबॉल का मैच देखने के लिए जाती है। वहां पर क्या होता है कि डैनी कैसी जो होता है वो उसको दिखाई देता है और वो इस मैच में खेलता है, और यही वो एक मौका था जब सोफी ने डैनी कैसी को देखा था। आई होप
आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।